हरियाणा के फरीदाबाद में आजकल घोटाला आम है। जगह जगह आपको सुनने को मिल रहा है, कभी 200 करोड़। तो आज जो एक अलग मामला आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, शायद कि आप भी चौंक जाए। हरियाणा के फरीदाबाद में आज एक बहुत बड़ा बैंक की घोटाला सामने है और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर और उसके बाद से गुड़गांव ग्रामीण बैंक के कोऑर्डिनेटर हैं मुकेश जोशी जी। सबसे मेन बात है कि शख्सियत जो है हमारे सामने है, ये आज बहुत से बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने वाले हैं। इनसे जानेंगे ये तमाम जो आपके सामने ये फ़ाइल है, ये एक दिन की फ़ाइल नहीं है, बहुत कुछ इसमें राज छुपे हुए हैं और इस राज को कहीं ना कहीं ये उजागर करके आज कुछ शहर फरीदाबाद में हलचल मचाने वाले हैं। जोशी साहब, आप ये बताइए, कुछ जाहिर करने वाले हैं। वैसे फरीदाबाद में तो 200 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ तक के नाम चल रहे हैं, वो तो गवर्नर की बताए जा रहे हैं, नगर निगम की, और ये तो बैंक की घोटाला की आप जाहिर कर रहे हैं। ये पूरे हरियाणा का है, पूरे हरियाणा में सर्व हरियाणा बैंक है और हम 2014 से शिकायतें करते आ रहे हैं कि इसमें गबन हो रहा है। वो गबन प्रूफ हो जाते हुए ये हो गया, उसके बाद भी मैनेजमेंट उनको ऐसे ही छोड़ रही है, तो इससे और ज़्यादा गबन हो रहा है। नीचे वाले कर्मचारियों को ये लगता है कि कुछ नहीं होना है, एक इंक्रीमेंट रुक जाएगी, 2 रुक जाएगी, कर लो जितना करना है। करोड़ों रुपए का मतलब वो गबन कर रहे हैं। प्रमोशन का हमने 2014 में लगाया था, जिसने हाई कोर्ट ने भी कहा गलत की, बैंकिंग डिवीजन ने भी कई गलत की, लेकिन इन्होंने अब तक उसमें सुधार नहीं किया। जो डायरेक्ट भर्ती की थी उसमें भी घपला किया। व्यापम घोटाले की तरह घोटाला है। और ये जब से नए नए तरीके जो अध्यक्ष आता है वो अपने हिसाब से इस तरीके से करके पैसा कमा रहा है। अभी जो लेटेस्ट में हुआ है, पिछली साल जो प्रमोशन की थी एक अम्बाड़ा से, उसने 6-7 करोड़ के करीब एनपीए छुपाया था 2-3 अकाउंटों में और 20-30 लाख के करीब बैंक को लॉस किया था। वो कंप्लेंट की, कंप्लेंट सही पाई गई, तो अध्यक्ष और प्रबंधन समझो या अध्यक्ष समझो, उन्होंने अपने बचाव के लिए क्या किया कि उस बैंक के मैनेजर, एरिया मैनेजर पर दबाव डाला, भाई ये ठीक करो, पकड़ में आ गया, और एक 90 लाख का उसमें ओडी करा दिया, जबकि एनपीए अकाउंट में लोन नहीं हो सकता। वो 90 लाख की ओडी से उनको ठीक कर दिया। अब ठीक कर दिया तो वो भी पकड़ में आ गई, क्योंकि हम भी पीछे लगे हुए, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब एक लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसको हम एंड तक ले जाएंगे, उसको पूरे तह तक जाएंगे हम। जब ये भी पकड़ में आ गया कि ये गलत हो रहा है, तो अध्यक्ष महोदय ने कहा 18 तारीख को कुछ अधिकारियों को बुला के एक मीटिंग की, भाई तुम ये अकाउंट किसी तरह भी बंद कराओ, पैसा डलाओ इसमें, और मैं आपको प्रमोशन दे दूंगा। और हुआ वही। 20 और 21 तारीख में लगभग 65 लाख रुपए इन खातों में डला। वो कैसे डला? किसी स्टाफ के खाते से, किसी के बाप के खाते से स्टाफ के, किसी की माँ के खाते से, इस तरह से डाल के वो किया। ये पैसा कहीं ना कहीं प्रमोशन से रिलेटेड है। इसका मतलब ये पैसा मैनेजमेंट ने लिया है जब प्रमोशन करी। 4:51 तक, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, इसमें ट्रांजैक्शन आई है 4:51 तक, और 7 बजे उन 2 आदमियों की प्रमोशन हो जाती है स्केल 4 में। तो ये क्या जाहिर करता है? ये रिश्वत जाहिर करता है। जिस तरीके से साफ ऊपर लिख रहे हैं आप, एक प्रेस नोट भी आप रिलीज कर रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि रिश्वत का पैसा लेकर प्रमोशन किया जा रहा है। ये आप किस बिना पे कह रहे हैं, किस तरह? ये मैं आपके सामने प्रूफ दिखा रहा हूँ। 4:51 तक ट्रांजैक्शन हो रही है खातों में और उनका प्रमोशन हो रहा है। किसी भी लोन अकाउंट में स्टाफ पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकता, ना अपने से ना अपने रिश्तेदारों के से। ये टोटली इसमें डिटेल है, एक एक अकाउंट की टाइम के साथ क्यों की गई, ये सोचने वाली बात है। ये बताइए, जिस तरीके से आजकल तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है फरीदाबाद, घोटाले पे घोटाला, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा घोटाला नज़र आ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उसका छोटा सा है। 485 करोड़ जैसे टैक्स भर दिया। 52,000 स्क्वायर फुट बिल्डिंग बननी थी, वो बनी 33-34,000 और 37,000 स्क्वायर फुट। उसको 15,000 का टेंडर आउट किया था, 25,044 लाख दे दिया। इस तरह से बड़े बड़े घोटाले हैं, बहुत बड़े बड़े। फ्रॉड लोन है, फ्रॉड आईटीआर, ये आ गया कि ये फ्रॉड आईटीआर है, इस पर लोन नहीं कर सकते, सिद्ध हो गया कि फ्रॉड है। तो उसमें एफआईआर लॉज होनी चाहिए ना फ्रॉड में, तो एक इंक्रीमेंट छोड़ दी। केसीसी 2 पकड़े गए हैं अभी हाल ही में, इंक्वायरी हुई तो बहुत पकड़े जाएंगे। उसमें 10 लाख के करीब फसल बीमा आ गया, वो फ्रॉड हो गया फसल बीमा का। जब 10 लाख रुपए 2 लोन में है तो कितने लोनों में क्या होगा, ये देखो आप। इस तरह से मतलब ये इतना बड़ा स्कैंडल है। 10 करोड़ का एक शीतला माता मंदिर में लोन था, जिसकी हमने कंप्लेंट करी, भाई लोन गलत हुआ है, लोन गलत कंप्लेंट की, गलत हुआ है। तो उसमें क्या किया, बोला नहीं ठीक है, मैं फिर लगा रहा, फिर लास्ट में बोला हाँ गलत हुआ है।
17 आदमी चार्जशीट हुए, जब वो लोन सही था तो क्यों पकड़े गए 17 आदमी? ये इनका वो प्रूफ है, 17 आदमी। तो 3 करोड़ का घाटा हुआ था बैंक को, वो आजकल रिकवर, आज तक रिकवर हुए और इनको छोड़ दिया सबको। इसमें चेयरमैन है, जीएम है, सबके नाम है। ये आरटीआई में ली हुई रिपोर्ट है सारी। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप ये पूरे डिटेल दिखा रहे हैं और अपने पास सबूत के साथ में आज मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, ये बताइए इसमें कहीं ना कहीं प्रेस रिलीज में आपने पीएनबी को भी चपेटे में लिया, लपेटे में ले रहे हैं? क्योंकि हम पीएनबी को लिख रहे हैं, पीएनबी इन्हीं को भेज देता है कंप्लेंट। वो क्यों नहीं अपने स्तर पे कोई बढ़िया इंक्वायरी कराता है? हमें क्यों नहीं बुलाता कंप्लेंट करता? वो बुलाए, हम प्रूफ देंगे। मैंने तो ये सीपी हरियाणा मतलब पुलिस आयुक्त फरीदाबाद को भी कंप्लेंट करी हुई है। इस पर कार्रवाई नहीं तो इस्तीकासा डला हुआ है। कल इसमें मेरी गवाही है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये बोर्ड के मिनट्स चेंज कर देते हैं, इतने मतलब माहिर है। ये देखो आप 2 लेटर, ये 20/8 का है, ये 18/8 का। एक ही बोर्ड में कोई बोर्ड मिनट नहीं चेंज ही कर दिया, सब कुछ चेंज कर रखा है। ये अम्बाड़ा की इन्वेस्टिगेशन है फ्रॉड बिलों की, इसमें एक इंक्रीमेंट से छोड़ दिया। फ्रॉड बिल है, वहाँ फर्म के जगह फ्लैट है, तो क्या होना चाहिए उसमें? फ्रॉड बिल है तो डिसमिस करते हैं सीधा। कोई भी टीए बिल फ्रॉड हो, कोई बिल फ्रॉड लिया हो, पेमेंट ली, 30-40 लाख रुपए फ्रॉड करके निकाल लिया बैंक से। और उन्होंने कहा जी बैंक ग्रोथ के लिए। अरे ग्रोथ तो ओरिजिनल बिल लगाओ ना, फ्रॉड बिल क्यों? ये सब इन्वेस्टिगेशन चीज़ें आप दिखा रहे हैं और इस पे आपकी एक्शन किस तरीके से हो रहा है? क्या एक्शन नाम मात्र हो रहा है, लिपापोती हो रही है, पकड़े जाते हैं। जैसे फ्रॉड बिल में पकड़े गए, एक इंक्रीमेंट छोड़ दी 1 दिन के लिए, यानी कि 5-10 हज़ार का नुकसान हुआ पार्टी का। पार्टी खा गई करोड़ों रुपए, कोई बात नहीं, मतलब अधिकारी भाई उस पर जब तक प्रॉपर एक्शन नहीं होगा, जब तक कैसे कार्रवाई होगी? मतलब नीचे का स्टाफ तो भ्रष्टाचार जब छोड़ेगा, जब मान लो मैंने भ्रष्टाचार किया, मेरे को बैंक से बाहर कर दें तो होगा। मैंने 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया, मुझे बैंक से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? कि मैं इनकी कंप्लेंट लगा रहा था। मेरे को चार्जशीट मिलती है 9/12/14 में, 2/12/14 में ये लगा रखे हैं अगर हम रूल चेंज करेंगे ना, इसके पर 40% करेंगे इंटरव्यू में, नहीं करेंगे तो मुकेश जोशी जैसे आदमी भर्ती हो जाएंगे। तो इन्होंने पहले ही प्री प्लान कर लिया कि मेरे को बाहर करना है बैंक से। ये नंबर बढ़ाने के लिए ये कहते हैं मुकेश जोशी को प्रमोशन जो दी गई है वो गलत दी गई है। भाई ये कौन होते हैं गलत कहने वाले? मेरा गुड़गांव बैंक का जो चेयरमैन था या जीएम था वो पागल, तो उनके खिलाफ एक्शन लो ना फिर अगर गलती है तो। एक आर के वर्मा का नाम लिया है, 2 आदमियों का नाम लिया है हमारा, एक आर के वर्मा, एक मुकेश जोशी। आर के वर्मा चीफ मैनेजर बन के रिटायर हुए, मैं स्केल 2 था, मेरे को बाहर कर दिया। मेरे से समझौता करना चाहे हर तरह का, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करता। तो आप जिस तरीके से ये मुद्दे उठा रहे हैं, यानी कि आपके जो बाहर करने के बाद से इस तरीके के दिमाग में आया कि हम इनके जो नहीं, मैं अंदर करतूत है उसको, मैं अंदर रहते हुए काम कर रहा था, जब भी तो बाहर किया। ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट मैं आज से नहीं 84 से लड़ रहा हूँ। कई चेयरमैन उसमें पनिशमेंट भी हुए हैं, 3 तो चेयरमैन अब जो यहाँ अमलगेशन के बाद, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो जो 3 चेयरमैन पुनिश हुए, 4 महाप्रबंधक पनिशमेंट हुए जिनको सजा मिली है, वो क्यों मिली? ये कहते हैं कि ये अधिकारी तो रिमूवल है इसलिए हैबिचुअल है। अरे हैबिचुअल हूँ तो वो 3 चेयरमैन जो कि इनके मैंने अभी नाम दिखाया, सब चार्जशीट है। ये देखो, ये जनरल मैनेजर को चार्जशीट हुई, ये जनरल मैनेजर, ये इसमें उसका नाम लिख रखा है चेयरमैन का, तो इनको क्यों मिली चार्जशीट? जिस तरीके से हरियाणा में बात की जाता है कि सरकार जो है पारदर्शिता पे काम कर रही है, कितना पारदर्शिता आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 0। मैंने चीफ मैनेजर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है, विजिलेंस डिपार्टमेंट, सीबीआई से एक बार फोन आया था जी आपकी कंप्लेंट हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो ठप। हर डिपार्टमेंट में लिखी हुई है। 1000 करोड़ के करीब का घोटाला है टोटल। ऐसे छोटे छोटे बैंकों को कहीं ना कहीं सरकार बढ़ावा भी देती है, लगातार कुछ न कुछ इन पे उनका भी कहीं ना कहीं पूरा भरोसा था, लेकिन अंदर खाते में तो बहुत कुछ गबन चल रहा है। हाँ, ये हर जगह नहीं, पहले गुड़गांव ग्रामीण बैंक था तो इतना नहीं था। केसीसी के अंदर इन्होंने क्या किया, जो सबमिशन ले रहे हैं, ऑडिटर लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ऑडिटर की रिपोर्ट ये है कि ये डाइवर्सन ऑफ मनी है, मतलब 8 करोड़ 20 लाख के लोन में उसने ये कहा है सीधा, ये डाइवर्सन ऑफ मनी है, यानी कि मनी हवाला के हो गया, मतलब मनी ट्रांजैक्शन। इस तरह के होने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहे। मैं तो नहीं कह रहा, ऑडिटर कह रहा है बैंक का। अच्छा ये बताइए कि आप फिलहाल ये जितने भी कंप्लेन और इतने कॉपीज जो लेके आप चल रहे हैं,
कहाँ कहाँ आपने कंप्लेन किया और क्या अभी तक रिस्पॉन्स मैंने है? अभी कोई जगह नहीं छोड़ी है। मेरे हिसाब से मैं सोचता था प्रधानमंत्री पोर्टल पे इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो जीरो है। वहाँ कोई कंप्लेंट डालो, इसको क्लोज कराने के लिखते हैं भाई ये हमने एक्शन ले लिया, वहाँ से वो भेजते हैं पीएनबी को, पीएनबी भेज देती है इनको। चोर कभी नहीं कहेगा मैंने चोरी की है, कहे तो बता दो। आज तक डंडे पड़ेगा जब कहेगा कि हाँ चोरी करी है, बिना डंडे चोरी कैसे कहेगा। वो अपने बचाव के लिए, अब ये चेयरमैन चाहता है मेरा पहले वाले को बचा लूँ, वो चाहता है, हर आदमी अपना नया तरीका ढूंढ रहा है। आरबीआई को आपने लिया कहीं संज्ञान में? आरबीआई को भी मैंने लेटर लिखे हुए हैं, जो हमारी ऑडिट थी उसके बारे में आरबीआई को लिखा था, लेकिन उस पर कोई इतना एक्शन नहीं लिया आरबीआई ने। अब अगला क्या आपकी कड़ी है? मैंने किस हाई तरीके कोर्ट से से काम इनको करें? नोटिस दिलवा दिया वकील से, और अब जो मेरा प्लान है हाई कोर्ट में केस डालकर इसकी सीबीआई से जांच कराने के लिए डिमांड है मेरी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।